ब्रिजवासी बालक है और पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहा है। अब ब्रिजवासी बालक है, पूछ रहा है कि मुझे जन्म से ही भजन सत्संग का सेवन करने का अवसर मिलता रहा है, पर अब पढ़ने के लिए मैं यहाँ दूसरे शहर में आया हूँ और यहाँ बिल्कुल विपरीत वातावरण है। अब मन की सहज स्वाभाविक गति तो भजन सत्संग की ओर है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के लिए मुझे आना पड़ा। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आने वाले कल में परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। लेकिन यहाँ भजन के अनुकूल बिल्कुल भी वातावरण नहीं है। बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मन बार बार कुमार्ग पर जा ही रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो कृपा करके मेरी सहायता करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। यहाँ सबसे पहली बात तो अपने को ये सीखने को मिल रही है कि देखो, एक साधक के लिए सत्संग रूपी अनुकूल वातावरण कितना आवश्यक है। एक बात हम सदा स्मरण रखें, कितना ही पवित्र जीवन हमारा क्यों ना हो, पर दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। यदि कुसंग हुआ, यदि किसी भी प्रकार से जो नहीं करना था वो किया, तो उसका परिणाम अवश्य आएगा। आपको अनेक बार मैंने एक उदाहरण दिया है कि गंगा जल से पवित्र कोई वस्तु इस संसार में नहीं है, लेकिन उस गंगा जल को भी अगर कोई मूर्ख मदिरा में मिला दे, फिर वो गंगा जल किसी साधु के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा सेव्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसका संग दूषित हो गया है। तो एक बात तो हमको यहां से यह समझ लेनी है कि कितना ही संस्कारी जीव क्यों ना हो, लेकिन उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग रूपी वातावरण अवश्य चाहिए। और इस बालक से तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप प्रत्यक्ष में सत्संग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। नाम जब भी सत्संग का ही स्वरूप है, स्वाध्याय भी सत्संग का ही स्वरूप है। और आज तो भाई मुझे लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं देखता हूं हजारों लोग सत्संग श्रवण कर करके यहां तक पहुंच रहे हैं। बस करना क्या है? करना यह है कि हमको अपने जीवन में सबसे पहले ये नियम धारण करना और प्राणपण से उस नियम की रक्षा करनी। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा, और कोई नियम अपने से निभे न निभे, अपन एक ये नियम अपने जीवन में बना ले कि भाई सत्संग में प्रमाद नहीं करेंगे। अगर प्रत्यक्ष में यहां नहीं आ पा रहे तो भले वहां पर बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन सत्संग में प्रमाद नहीं करेंगे। वो भी यदि किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है तो मैंने कहा नाम जप भी सत्संग का ही स्वरूप है और स्वाध्याय भी सत्संग का ही स्वरूप है। तो उस बालक से तो मैं यही कहूंगा कि आप संस्कारी हो। ब्रिजवासी बालक है, संस्कारी बालक है, ठाकुर जी की चरण शरण दृढ़ भाव से ग्रहण करके, अपना ही प्रारब्ध है, अपनी रुचि है जो हमको वहां तक लेकर गई है। लेकिन अगर हम संतों की बात का विश्वास करें तो प्रभु किसी भी स्थिति में अपने आश्रित जीव का त्याग नहीं करते। जीव तो बार बार विषयोन्मुख होता ही है, वो तो संसार की ओर बार बार जाता ही है। आपसे मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप एक नियम बना लें कि आधा घंटा या इससे अधिक जो समय आपको मिले, आप नियम से सत्संग करेंगे। प्रत्यक्ष में सत्संग में बैठने को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से श्रवण करो। 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम जप का नियम बनाओ, या फिर 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थी जीवन में किसी ना किसी सदग्रंथ का आश्रय अवश्य लिए रहना चाहिए। आपके जीवन में कोई ना कोई सदग्रंथ अवश्य होना चाहिए। आपको अनुकूल हो, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहे श्रीमद् भागवत पढ़िए, गोस्वामी जी की मानस पढ़ना चाहे मानस पढ़िए। और मुझसे पूछोगे क्या पढ़े, तो मैं तो कहूंगा भाई भक्तमाल अपने साथ में रखो। नित्य प्रति नियम से एक भक्त का चरित्र पढ़ते रहो। 5 मिनट 10 मिनट चरित्र पढ़ो, 5 मिनट 10 मिनट उस चरित्र का चिंतन करो, क्योंकि हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। इससे अपना और अंतर तो पवित्र होता है, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। भक्तमाल का महात्म्य यही हमसे कहता है कि जग मंगल कीरति उदय, तीनों ताप नसाए, और हरिजन के गुण बरनते, हरि ही आए समाए। 1 घंटा अपने लिए निकालो, आधा घंटा सत्संग श्रवण करो, 15 मिनट भगवान के नाम का जप करो या कीर्तन करो, और 15 मिनट भक्तमाल जी में से किसी एक भक्त का पवित्र चरित्र पढ़ो और 2-4-10 मिनट उसका चिंतन करो। इतने से आप देखोगे मन सुदृढ़ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है, मन सबल हो रहा है।
और बाकी तो भाई बंधन का कारण कभी कोई स्थान आदि नहीं होता। सुधारना तो अपने मन को ही है, लगाना तो इसी को ही है, इसी का ही समाधान करना चाहिए।